नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम चांदी की कीमतों में जो ये जबरदस्त उछाल आया है उस पर बात करेंगे और इसके पीछे क्या कारण है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है जिसका शीर्षक है सरकारी शटडाउन में चांदी $47 के पार। और यही सबसे बड़ी खबर है ना? चांदी $47 प्रति औंस के पार, पिछले 14 सालों में सबसे ऊंचा स्तर। तो पहला सवाल तो यही है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या ये बस एक दिन की तेजी है या कुछ और चल रहा है? चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चांदी क्यों चमक रही है और इसका आगे क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले ये 14 साल का रिकॉर्ड $47 प्रति औंस, सोर्स कहता है कि ये बुधवार को हुआ। तो इसके पीछे मुख्य वजह क्या बताई गई है? हाँ, तो लेख के हिसाब से ये जो फौरी तेजी आई है ना, इसका सीधा कनेक्शन वो अमेरिका में जो गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है उससे है। अच्छा, वो शटडाउन वाला मामला। जी, हुआ ये कि वहां सांसदों में टेम्पररी फंडिंग पर सहमति नहीं बन पाई। अब जब ऐसी पॉलिटिकल अनिश्चितता आती है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो थोड़ा घबराते हैं। हाँ, वो तो होता है। वो फिर इक्विटी जैसे रिस्की बाजारों से पैसा निकालकर सोना चांदी जैसी सेफ जगहों पर लगाते हैं। इसे सेफ हेवन बाइंग कहते हैं, मतलब सुरक्षित ठिकाने की तलाश। अमेरिकी सरकार का शटडाउन, ये सुनने में तो काफी सीरियस लगता है। इसका असर क्या बताया गया है सोर्स में? मतलब सिर्फ दफ्तर बंद? नहीं, असर काफी बड़ा हो सकता है। अगर शटडाउन हुआ तो सोर्स कहता है कि लाखों फेडरल कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिए जाएंगे, फरलो जिसे कहते हैं। और कई जरूरी सरकारी सेवाएं भी रुक सकती हैं। लेकिन बाजार के लिहाज से देखें ना, तो ट्रेडर्स इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि ये शटडाउन चलेगा कितना लंबा। क्योंकि अगर ये लंबा खिंचा तो जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक डेटा रिलीज होना होता है उसमें देरी हो सकती है। इकोनॉमिक डेटा जैसे कि? और उसमें देरी से क्या फर्क पड़ेगा? सोर्स में खास तौर पर जिक्र है नॉन फार्म पेरोल डेटा का, जो शुक्रवार को आना था। अच्छा, ये जॉब्स वाला डेटा होता है ना? हाँ बिल्कुल, अमेरिका में कितनी नौकरियां बनी या गईं ये बताता है। अर्थव्यवस्था की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सोचिए, अगर ये डेटा ही टाइम पे नहीं आया तो फिर फेडरल रिजर्व, मतलब अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जो अक्टूबर के आखिर में मीटिंग करने वाला है, उसके लिए ब्याज दरों पर फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब फेड के फैसले इस डेटा पर टिके होते हैं। हाँ। ये कैसे जुड़ा है, थोड़ा और बताएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए, फेड का काम है इकोनॉमी को स्टेबल रखना, महंगाई काबू करना। इसके लिए वो इंटरेस्ट रेट्स का इस्तेमाल करता है। हाँ। अगर इकोनॉमी तेज है, महंगाई का डर है, तो रेट बढ़ा दिए। सुस्त है, नौकरियां कम हो रही हैं, तो रेट घटा दिया। लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें सही और ताज़ा आंकड़े चाहिए, जैसे ये पेरोल डेटा। ओके। अगर उन्हें पता ही नहीं कि जॉब्स का क्या हाल है, इकोनॉमी किधर जा रही है, तो वो सही पॉलिसी कैसे बनाएंगे? इस डेटा की देरी से एक अनिश्चितता पैदा होती है और बाजार को अनिश्चितता पसंद नहीं। अच्छा, तो फिर वही होता है, निवेशक वापस चांदी जैसी सेफ चीजों की तरफ भागते हैं। समझ गई। तो ये सरकारी शटडाउन का डर सिर्फ सरकारी काम तक नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी और मार्केट को हिला सकता है, और उसी डर ने चांदी को चमका दिया। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या कुछ और भी है? नहीं, यही तो बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेख एक और बहुत जरूरी फैक्टर का जिक्र करता है जो चांदी पर लंबे समय से असर डाल रहा है। वो क्या है? वो है सप्लाई और डिमांड का असंतुलन। मतलब जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही। अच्छा। हाँ, सिल्वर इंस्टीट्यूट है जो चांदी बाजार पर नजर रखता है। उसका अनुमान है कि साल 2025 लगातार 5वां साल होगा जब चांदी के ग्लोबल मार्केट में सप्लाई का घाटा रहेगा। बिल्कुल सही समझा आपने। ये कोई आजकल की बात नहीं, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बनती जा रही है। सोर्स का अनुमान है कि 2025 में चांदी का प्रोडक्शन करीब 84.4 करोड़ आउंस रहेगा, जबकि डिमांड होगी लगभग 94.4 करोड़ आउंस। ओह, मतलब सीधा सीधा 10 करोड़ औंस का गैप। हाँ, करीब 100 मिलियन आउंस का घाटा। ये बहुत बड़ा अंतर है और ये लगातार कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। 10 करोड़ औंस, ये तो सुनने में ही बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये जो उछाल आया है, ये सिर्फ शटडाउन वाली घबराहट नहीं है, ये तो पहले से जो आग सुलग रही थी उस पर हवा का झोंका है। कम सप्लाई और बढ़ती जरूरतें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शटडाउन की खबर ने चिंगारी का काम किया, एकदम से लोगों को चांदी खरीदने पर मजबूर कर दिया। लेकिन चांदी की कीमत की जो नींव है ना, वो ये लगातार बढ़ता डिमांड सप्लाई का गैप ही है। जब मांग लगातार सप्लाई से ज्यादा हो तो कीमतें बढ़ना तो स्वाभाविक है, खासकर जब कोई बाहरी फैक्टर जैसे ये राजनीतिक अनिश्चितता उसे और हवा दे दे। तो फिर सवाल ये है कि ये मांग आ कहां से रही है?
क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग खरीद रहे हैं या इसका कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है? आपने सौर ऊर्जा का जिक्र किया था शुरू में, सॉस में था। हाँ, और ये चांदी की कहानी का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। लेख साफ कहता है कि दुनिया भर में जो सोलर एनर्जी को अपनाने की रफ्तार बढ़ी है ना, उसने चांदी की मांग को काफी बढ़ाया है। अच्छा, सोलर पैनल में चांदी लगती है? जी हाँ, चांदी बिजली की सबसे अच्छी कंडक्टर है। तो सोलर पैनल के अंदर जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, जो धूप को बिजली में बदलते हैं, उनको बनाने में चांदी का इस्तेमाल होता है। ओके। अब जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, सोलर पैनल ज्यादा लग रहे हैं, तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पर्यावरण बचाने की कोशिशें भी चांदी की कीमत बढ़ा रही हैं। सोलर के अलावा क्या और भी कोई इंडस्ट्री है जहां चांदी की मांग बढ़ रही है? सोर्स में कुछ और बताया? हाँ, सोर्स 2 और बड़े एरिया बताता है। एक तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब हमारे गैजेट्स, फोन, लैपटॉप वगैरह। बिल्कुल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, यहाँ तक कि गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, सब में सर्किट बोर्ड और दूसरे कंपोनेंट में थोड़ी चांदी लगती है, क्योंकि ये कंडक्टिविटी के साथ साथ भरोसेमंद भी है। और दूसरा एरिया? दूसरा है डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स? वो कैसे? देखिए, आज की डिजिटल दुनिया तो डेटा सेंटर्स पर ही चल रही है ना? हाँ, बिल्कुल। हम जो भी ऑनलाइन करते हैं, स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, सब कुछ वो इन्हीं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में रखे सर्वर पर चलता है। इन सर्वर और नेटवर्किंग गियर में भी अच्छी कनेक्टिविटी के लिए चांदी का इस्तेमाल होता है। अच्छा है, एआई बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स की जरूरत और उनकी कैपेसिटी दोनों बढ़ रही हैं। और उसी के साथ चांदी की मांग भी। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? एक तरफ तो अमेरिका की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की चिंताएं हैं जो लोगों को चांदी की तरफ धकेल रही हैं। हाँ, सेफ हेवन वाली डिमांड। और दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो या डिजिटल दुनिया, उसकी जरूरतें भी चांदी की मांग बढ़ा रही हैं। ये तो चांदी के लिए दोनों तरफ से अच्छी खबर लग रही है। हाँ, बिल्कुल, स्थिति कुछ ऐसी ही बन रही है। चांदी अभी दोहरी भूमिका निभा रही है। एक तरफ ये ट्रेडिशनल कीमती धातु है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। दूसरी तरफ ये एक बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल भी बन गई है, जिसकी जरूरत टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी जैसे बढ़ते हुए सेक्टर्स में लगातार बढ़ रही है। और ये सब तब हो रहा है जब सप्लाई पहले से कम है। एग्जैक्टली। जैसा हमने पहले बात की, सप्लाई पहले से ही डिमांड पूरी करने में स्ट्रगल कर रही है। वो सिल्वर इंस्टीट्यूट के घाटे वाले अनुमान यही बताते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर चांदी को मजबूती दे रहे हैं। तो इस सोर्स के आधार पर जो हमने समझा वो ये कि चांदी का 14 साल के हाई पर पहुंचना सिर्फ वो अमेरिकी शटडाउन का नतीजा नहीं है। कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, ये तात्कालिक घटनाओं और लंबे समय से चल रहे मार्केट फंडामेंटल्स का संगम है। शटडाउन जैसी चीजें शॉर्ट टर्म में स्पाइक ला सकती हैं। हाँ। लेकिन डिमांड सप्लाई का गैप और साथ में ये इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर से, इलेक्ट्रॉनिक से, डेटा सेंटर से, ये वो चीजें हैं जो चांदी को लंबे समय तक सपोर्ट दे सकती हैं। और इससे फिर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि भविष्य में इन फैक्टर्स का बैलेंस कैसे बदलेगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जैसे क्या माइनिंग कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगी या उसमें अपनी चुनौतियां हैं? और ये इंडस्ट्रियल डिमांड क्या इसी तेजी से बढ़ती रहेगी? सही सवाल है। सॉस में ये तो नहीं बताया, पर ये सोचने लायक है कि चांदी का ये जो दोहरा चरित्र है, एक कीमती धातु भी और एक जरूरी इंडस्ट्रियल माल भी, ये भविष्य में इसकी कीमत को कैसे शेप देगा? क्या एक पहलू ज्यादा हावी होगा या दोनों मिलकर इसे और ऊपर ले जाएंगे? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से आगे देखने और समझने वाली बात होगी। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।